हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है एक एक एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव एक दो तीन, तृतीय पंक्ति के अवयव है एक तीन छह, बराबर है नहीं है। विकल्प नंबर ए। सारणिक जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव दो एक एक, द्वितीय पंक्ति के दो दो तीन, तृतीय पंक्ति के अवयव दो तीन छह। विकल्प नंबर बी। सारणिक जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव दो एक एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव तीन दो तीन, तृतीय पंक्ति के अवयव चार तीन छह। विकल्प नंबर सी। सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति का अवयव एक दो एक, दूसरी पंक्ति का अवयव एक पाँच तीन, तीसरी पंक्ति का अवयव एक नौ छह। विकल्प नंबर डी। सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति का अवयव तीन एक एक, दूसरी पंक्ति का अवयव छह दो तीन, तीसरी पंक्ति का अवयव दस तीन छह। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। तो देखो भाई, उसने प्रश्न में जो सारणिक दी गई है उसका मान हमें बताना है कि चार विकल्पों में से कौन से विकल्प के बराबर है नहीं है। तो देखो, पहले हम जो प्रश्न में सारणिक दी गई है उसको हल करेंगे। उसको हम डेल के बराबर मान लेते हैं। तो डेल बराबर है सारणिक जिसके अवयव है हमारे पास है एक एक एक, पहली पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के एक दो तीन, और तीसरी पंक्ति के हमारे पास है एक तीन छह। तो देखो भाई, अब इसका हम आर एक के सापेक्ष प्रसार। तो देखो भाई, इसका आर एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे, अर्थात प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार होगा। तो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा। प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव लेंगे तो ये प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव एक है, जो एक जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर हम शेष अवयव लिखेंगे। तो शेष अवयव हमारे पास सारणिक में आ जाएंगे दो तीन तीन छह। फिर हमारे माइनस का चिन्ह आएगा। दूसरा अवयव लेंगे तो दूसरा अवयव एक है, जो कि जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव सारणिक में लिखेंगे। तो एक तीन एक छह आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह आएगा। फिर हमारे पास तीसरा अवयव लेंगे जो कि एक है, तो उस तीस अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे एक दो एक तीन। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास एक, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे, दो को छह से गुणा करेंगे तो बारह, माइनस का चिन्ह आता है। फिर दूसरे विकर्ण के अवयव तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नौ आ जाएगा। फिर माइनस का एक। फिर हम प्रथम विकर्ण जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करेंगे तो एक को छह से गुणा किया छह, फिर माइनस का चिन्ह है। फिर दूसरे विकर्ण के अवयव एक और तीन को गुणा करेंगे तो तीन को एक से गुणा किया, तीन प्लस एक। अब देखो भैया, मुख्य विकर्ण के अवयव एक और तीन को गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन, फिर माइनस का चिन्ह है। दूसरे विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे, दो को एक से गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा, बारह में से नौ घटाएंगे तो तीन, तीन को एक से गुणा किया तीन, माइनस छह में से तीन घटाए तीन, तीन को एक से गुणा किया तो तीन आ जाएगा। फिर प्लस तीन में से दो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक। तो यहाँ से देखो भाई, तीन से हमारा तीन है वो कट जाएगा। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एक। अब देखो, जो हमारे विकल्प नंबर ए में दिया गया है सारणिक, उसको हम डेल एक से लिख लेते हैं। तो डेल एक कॉल करेंगे हम। तो देखो, यहाँ से विकल्प नंबर एक में जो हमारे पास सारणिक है वो हमारे पास है दो एक एक दो दो तीन, उसके बाद हमारे पास है दो तीन छह। तो अब देखो भाई, यहाँ से डेल एक हमारे प्रथम जो स्तंभ है उससे दो विनिस्टार है। तो हम यहाँ से देखो सी एक से दो उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से देखो भाई, डेल एक बराबर आ जाएगा दो गुणा में सारणिक दो विनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास है जो प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं वो हो जाएंगे एक एक एक, द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं वो हमारे पास हो जाएंगे एक दो तीन, और जो तृतीय पंक्ति के अवयव वो हो जाएंगे हमारे पास एक तीन छह। तो ये हमारी जो सारणिक है डेल के बराबर हो गया दो गुणा डेल। तो यहाँ से देखो, डेल एक बराबर आ चुका है हमारे पास दो गुणा एक बराबर दो, जो कि हमारी सारणिक है डेल के बराबर है नहीं है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा विकल्प है वो इससे सारणी के मान के बराबर नहीं है। तो एक तो पहला विकल्प है वो हमारा सारणी के मान के बराबर नहीं है। अब अन्य विकल्प भी हम चेक करते हैं। तो दूसरा विकल्प में हमें जो सारणी दी गई है उसको हम डेल दो से लिख लेते हैं। तो देखो, डेल दो बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणी जिसके अवयव प्रथम पंक्ति के हैं वो है दो एक एक, दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है तीन दो तीन, तीसरी पंक्ति के दो अवयव है हमारे पास वो है चार तीन छह।
तो अब हम इसका भी आर एक के सापेक्ष प्रसार, तो देखो आर एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डेल दो बराबर आ जाएगा दो। अब देखो दो जिस पंक्ति और स्तंभ में आया उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव दो तीन तीन छह, माइनस का चिन्ह आता है दूसरा अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव हम लिखेंगे तो वो हो जाएंगे तीन तीन चार छह, प्लस तीसरा अवयव आएगा जो कि एक है। अब एक को जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है तो उसको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे तो तीन दो चार तीन। तो यहाँ से देखो भाई डेल दो बराबर हमारे पास दो गुणा में पहले मुख्य विकर्ण किया हुआ छह को दो से गुणा करेंगे 12 माइनस दूसरे विकर्ण किया हुआ तीन को तीन से गुणा करेंगे 9 माइनस एक, पहले हम मुख्य विकर्ण किया हुआ छह को तीन से गुणा करेंगे 18 माइनस दूसरे विकर्ण किया हुआ चार को तीन से गुणा करेंगे तो 12 प्लस एक, पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे तो तीन को तीन से गुणा किया 9 माइनस दूसरे विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे चार को दो से गुणा किया तो 8। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल दो बराबर आ जाएगा दो गुणा 12 में से 9 घटाएंगे तीन, फिर हमारे पास है माइनस का एक गुणा में हमारे पास 18 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा छह, फिर हमारे पास है प्लस एक गुणा 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक, तो डेल दो बराबर आ जाएगा तीन और छह माइनस छह प्लस एक, तो एक से गुणा किया एक, तो यहाँ हमारा छह से छह कट गया तो यहाँ से देखो भाई डेल दो बराबर हमारा आ चुका है एक जो कि हमारा डेल के बराबर है। अब हम बात करेंगे तीसरे विकल्प के लिए जिसको सारणी दी गई है उसको हम डेल तीन से लिखेंगे तो डेल तीन बराबर देखो हमारे पास आ जाएगा एक दो एक, दूसरी पंक्ति के अवयव एक पाँच तीन और तीसरी पंक्ति के जो अवयव है वो एक नौ छह। तो यहाँ से देखो इसका भी हम आर एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा डेल तीन बराबर, पहले हम पहला अवयव लेंगे तो पहला अवयव एक है जो जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे तो हमारे पास सारणिक में अवयव आ जाएंगे पाँच तीन नौ छह, फिर हमारा चिन्ह है वो माइनस का आता है, फिर दूसरा अवयव लेंगे जो कि दो है, फिर दो जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे तो एक तीन एक छह, प्लस तीसरा अवयव लिखेंगे तो एक, अब एक जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे तो शेष अवयव सारणिक में एक पाँच एक नौ आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो भाई डेल तीन बराबर हमारे पास आ जाएगा एक गुणा मुख्य विकर्ण क्या होगा पांच को छह से गुणा करेंगे 30 माइनस हम दूसरे विकर्ण क्या होगा नौ को तीन से गुणा करेंगे 27 माइनस दो, फिर मुख्य विकर्ण क्या होगा छह को एक से गुणा करेंगे छह माइनस एक को तीन से गुणा करेंगे तो तीन प्लस एक, गुणा में मुख्य विकर्ण क्या होगा एक को नौ से गुणा करेंगे नौ माइनस का चिन्ह है, फिर दूसरे विकर्ण क्या होगा एक को पांच से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पांच। तो यहाँ से डेल तीन बराबर आ जाएगा एक गुणा में 30 में से 27 घटाएंगे तो तीन माइनस दो गुणा छह में से तीन घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीन, प्लस एक गुणा नौ में से पांच घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार। तो यहाँ से डेल तीन बराबर आ जाएगा तीन माइनस तीन को दो से गुणा किया छह प्लस चार को एक से गुणा किया सात, तो यहाँ से आ गया डेल तीन बराबर चार और तीन सात, सात में से छह घटाएंगे तो एक बच गया जो कि बराबर है हमारे पास डेल के। अब देखो ये तीसरा विकल्प हो गया जो कि डेल के बराबर है। अब हम बात करेंगे चौथा विकल्प जो डी दिया हुआ उसको तो डेल चार से लिखेंगे डेल चार बराबर हमारे पास सारणिक में मान आ जाएगा जो प्रथम पंक्ति के अवयव है वो है तीन एक एक, दूसरी पंक्ति के जो अवयव है छह दो तीन, और जो तुम्हारी तीसरी पंक्ति के अवयव है वो है तीन छह। अब इसका भी हम आर एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो लिखेंगे आर एक के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ से देखो भाई डेल चार बराबर आ जाएगा प्रथम पंक्ति का हम प्रथम अवयव लेंगे तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव तीन है, जो तीन जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़कर शेष पंक्तियों को अवयव है उनको सारणी के रूप में लिखेंगे तो दो तीन तीन छह, फिर माइनस का चिन्ह आता है, दूसरा अवयव हमारा एक है पंक्ति का तो दूसरा अवयव लेंगे। अब दूसरा अवयव एक जिस पंक्ति और स्तंभ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़कर शेष अवयव को हम सारणी के रूप में लिखेंगे छह तीन दस छह, फिर प्लस तीसरा अवयव तो तीसरा अवयव एक है जो हमारा पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़कर शेष अवयव हम सारणी के रूप में लिखेंगे तो छह दो दस तीन। अब देखो डेल चार बराबर हमारे पास आ जाएगा तीन गुणा में पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे छह को दो से गुणा किया 12 माइनस का निशान, फिर दूसरे विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे तो देखो तीन को तीन से गुणा करेंगे नौ,
माइनस है एक गुणा में मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे तो 6 को 6 से गुणा किया 36, माइनस का निशान दूसरे विकर्ण के अवयव 10 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 30, प्लस एक मुख्य विकर्ण के अवयव 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, माइनस दूसरे विकर्ण के अवयव 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 20। तो यहाँ से देखो भाई डेल 4 बराबर हमारे पास आ गया 3 गुणा 12 में से 9 घटाया 3, माइनस 1 गुणा 36 में से 30 घटाया 6, प्लस 1 गुणा 18 में से 20 घटाया तो माइनस का 2। तो यहाँ से देखो भाई डेल 4 बराबर आ गया हमारा 3 को 3 से गुणा किया 9, माइनस 1 को 6 से गुणा किया 6, प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से गुणा किया 2। तो यहाँ से डेल 4 बराबर आ चुका है 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, जो कि बराबर है डेल के। तो हम देखते हैं कि विकल्प नंबर जो बी है उसका मान है वो भी हमारा सारणी के जो प्रश्न में दी गई सारणी के बराबर है। विकल्प नंबर सी का भी मान है वो हमारा सारणी के बराबर है जो प्रश्न में दी गई है, और विकल्प नंबर डी सारणी का है उसका भी मान हमारे प्रश्न में दी गई सारणी के मान के बराबर है। परंतु विकल्प नंबर ए है उसके जो मान है वो हमारी सारणी के दी गई मान के बराबर नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।